नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि सूर्यपुत्र कर्ण को आखिर कितनी बार अपमानित होना पड़ा। वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने उसे सूतपुत्र कहकर उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। बाद में ब्राह्मण का रूप धारण करके परशुराम जी के पास गए तो परशुराम जी ने उन्हें शिक्षा तो दे दी, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि कर्ण एक सूतपुत्र है तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। और उनके श्राप देने के बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो फिर उन्होंने कर्ण को विजय धनुष भी दिया और कहा कि जब तक तेरे हाथ में विजय धनुष रहेगा तब तक तुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर कर्ण के पास विजय धनुष है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता, मैं क्या तीनों लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। और श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेंगे तो उसका वध करना नामुमकिन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को बोलकर उसके कवच और कुंडल छीन लेते हैं। उसके बदले में जो इंद्र से कर्ण को वाष्वी शक्ति देते हैं तो उस वाष्वी शक्ति को कर्ण घटोत्कच के ऊपर खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों अब इसके आगे की कहानी पर आते हैं। दोस्तों सूर्य देव के आशीर्वाद से कर्ण और का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का कवच अमृत से बना हुआ था। कहा जाता है जब तक कर्ण के शरीर में दिव्य कवच कुंडल था तब तक कर्ण को किसी तरह मारा नहीं जा सकता था। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में आकर कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिए थे और दानवीर कर्ण ने बिना कुछ सोच विचार किए उन्हें अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र जब किसी पर फेंका जाता था तब वह उसका विनाश करके ही लौटता था। सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि इसका तुलना सिर्फ महादेव के त्रिशूल के साथ ही की जा सकती है। फिर भी अगर कर्ण के पास अपना कवच और कुंडल होता तो सुदर्शन चक्र भी इसको वेद नहीं सकता था। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था। घटोत्कच की मृत्यु के बाद जब सारे पांडव दुखी थे तब भगवान श्री कृष्ण खुशी से नाच रहे थे। यह देखकर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तब श्री कृष्ण कहने लगे इंद्र की दी हुई शक्ति को कर्ण ने घटोत्कच पर नष्ट कर दी है, इसलिए कर्ण युद्ध में मारा गया। यह तुम समझ लो। युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था। भाग्य की बात यह है कि कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए गए। उसकी अमुक शक्ति भी घटोत्कच पर गिरकर नष्ट हो गई। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो वह देवताओं के साथ साथ 3 लोकों को भी जीत लेता। कर्ण को मारने का सिर्फ एक ही उपाय है, जब इसके रथ का पहिया धरती में घस जाए वह असावधान हो जाएगा। तब तुम मेरे संकेत के अनुसार सावधान होकर महारथी कर्ण को मार डालना। अगर कर्ण युद्ध में शस्त्र उठा लेगा तो ब्रजधारी इंद्र भी कर्ण को मार नहीं पाएंगे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से साबित होता है कि अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल होते तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी इसे भेद नहीं सकता था। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि श्री कृष्ण तो परमात्मा थे तो उनका सुदर्शन चक्र क्यों कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। इसे समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। तो दोस्तों आपको ये कहानी मैं अगले भाग में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।